जय हिंद दोस्तों। सिद्धिविनायक संगरिया के YouTube चैनल पर साइकोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की कुछ संकल्पनाएं, कुछ कंसेप्ट जो जीन पियाजे ने हमें दिए। तो जीन पियाजे की दी गई अवस्थाओं के बारे में पढ़ें उससे पहले इसका बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है और यहीं से कई बार प्रश्न भी उठते हैं। उसने अपने ही बच्चों पर, उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था, उन पर रिसर्च की और ये जानने की कोशिश की कि उसके बच्चे ज्ञान का सृजन किस प्रकार करते हैं। तो हम उन्हीं बातों को अब शुरू कर रहे हैं भी बच्चे ज्ञान का सृजन किस प्रकार करते हैं। तो उसने हमें जो बातें बताई उस पर बात कर रहे हैं। जीन पियाजे ने हमें बताया भी बच्चे वातावरण के साथ, यानी जहां रह रहे हैं वो वातावरण में सारी चीजें आ गई, वातावरण के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन, और वो भी किस आधार पर? अपनी मेच्योरिटी, उम्र यानी परिपक्वता और अनुभव। देखिए भी बच्चे वातावरण के साथ परिपक्वता व अनुभव की अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, यानी अधिगम करते हैं। तो इसमें शब्द मिल गया अपने को, वातावरण, परिपक्वता, अनुभव, इंटरेक्शन। तो इनसे बच्चा सीख रहा है। सीखने से यानी अधिगम से बच्चे को क्या फायदा होता है? इस प्रकार सीखने से उसने कहा, इस प्रकार जब बच्चा सीखता है तो उसके चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन, इस प्रकार अधिगम किया तो उसके चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन। तो 2 शब्द मिल गए अपने को, गुणात्मक परिवर्तन यानी गुणों में, मात्रा में नहीं। यहां भी अपने आप में प्रश्न है भी गुणात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक में तो डाटा वाली बात हो गई भी इतनी मात्रा में दिया, भी नॉलेज दे दिया, कोई चीज बता दी बस हमें। लेकिन बात यह है भी वो उस डाटा का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, किस प्रकार जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन कर रहा है, किस प्रकार उसे तर्क वितर्क में उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो होता है गुणात्मक। तो चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन होता है। और उसने हमें यह भी बताने की कोशिश की भी ये जो गुणात्मक परिवर्तन होता है भी इस परिवर्तन में क्या होता है? परिवर्तन का मतलब ये हुआ, इसका मतलब पहले कोई चीज है उसमें चेंज हो रहा है। तो पहले जो चीज है हमारे पास, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? वो हमारा पूर्व ज्ञान है। वो हमारा पूर्व ज्ञान है, पहले से हमने प्राप्त कर रखा है। तो अपने पूर्व ज्ञान को उसने कहा संज्ञानात्मक संरचना। शब्द सीखते चलिएगा दोस्तों। परिवर्तन मतलब जो पहले का ज्ञान है, जो पहले उसका सीखी हुई बात है, उस पूर्व ज्ञान को जीन पियाजे ने क्या कहा? संज्ञानात्मक संरचना। तो इस संज्ञानात्मक संरचना में वो 2 तरीके से संगठन व अनुकूलन, संगठन और अनुकूलन द्वारा यह परिवर्तन होता है। चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन होता है इससे बच्चे में, और यह परिवर्तन उसके पूर्व ज्ञान अर्थात उसको उसने कहा संज्ञानात्मक संरचना। तो अपने उसके पूर्व ज्ञान की संज्ञानात्मक संरचना में संगठन और अनुकूलन द्वारा होता है। चलो मैं इस बात को यहां से तीर हटा के पूरी बात लिख दूं। पूर्व ज्ञान की संज्ञानात्मक संरचना में संगठन व अनुकूलन द्वारा परिवर्तन होता है। ठीक, अब यहां शब्द मिल गया अपने को, पूर्व ज्ञान यानी संज्ञानात्मक संरचना। एक चीज ध्यान रखिए,
पहले का जो ज्ञान है हमारा मौजूदा ज्ञान है, अब हमारे पास जो ज्ञान है, जो हमारा विचार है, हमारी जो प्लानिंग है, उसको उसने संज्ञानात्मक संरचना कहा, मानसिक संरचना कहा, और इसका टेक्निकल वर्ड दिया उसने, वो था दोस्तों स्कीमा। बहुत प्यारा प्रश्न है, स्कीमा। तो स्कीमा क्या हुआ? स्कीमा पर अब कितने प्रश्न बनाओ। स्कीमा क्या है? एक संज्ञानात्मक संरचना है। स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना है। स्कीमा क्या है? पूर्व ज्ञान है। स्कीमा क्या है? हमारा मौजूदा ज्ञान है। स्कीमा क्या है? हमारी मौजूदा योजना है। या यूं कहें भी संज्ञानात्मक संरचना यानी स्कीमा, यानी वो बुद्धि की जो बातें हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्फ्रेड बिन्ने की प्रयोगशाला में ये काम करता था, तो बुद्धि के लिए उसने क्या शब्द इस्तेमाल किया? स्कीमा। भी स्कीमा है, और इस स्कीमा में क्या आ रहा है? परिवर्तन। किसके द्वारा? संगठन और अनुकूलन द्वारा। तो इस प्रकार उसने क्या कहा जीन पियाजे ने, क्या स्कीमा में, बहुत प्यारी लाइन बनेगी, स्कीमा में या संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन आना, यही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है, अधिगम है ये। तो इससे हम क्यों? क्योंकि लर्निंग सीखना ही तो है। बात क्या आ गई? क्या बच्चे की जो संज्ञानात्मक संरचना है, जिसको उसने क्या कहा? स्कीमा कहा है, उसमें परिवर्तन आना ही अधिगम है, और अधिगम ही हम चाहते हैं। और ये इसमें परिवर्तन किसमें, किससे करता है? दो चीजों से, या तो वो संगठन करेगा या अनुकूलन करेगा। परिवर्तन किस प्रकार का दोस्तों? गुणात्मक परिवर्तन। ये सीखता है। ये कब होता है? जब बच्चा अपने वातावरण के साथ अपनी मैच्योरिटी और अनुभव की इंटरेक्शन करता है, तब ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। परिवर्तन संगठन और अनुकूलन द्वारा होता है। तो परिवर्तन से पहले जो है उसके पास, उसको उसने संज्ञानात्मक मानसिक संरचना का, उसे उसने स्कीमा कहा। तो इस प्रकार संज्ञानात्मक संरचना या स्कीमा में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब यह परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों? दो तरीके से, संगठन द्वारा और अनुकूलन द्वारा। संगठन का आपको यह शब्द भी मिल सकता है, व्यवस्थापन। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कोशिश कीजिएगा इंग्लिश शब्द याद रहे, ऑर्गेनाइजेशन। अनुकूलन को बोलते हैं दोस्तों एडेप्टेशन। तो जो परिवर्तन है वो ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन की वजह से होता है। परिवर्तन किस में होता है? स्कीमा में होता है। स्कीमा क्या है? संज्ञानात्मक संरचना है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है हमारे दिमाग में, जो किस में काम आती है? चिंतन में काम आती है। चिंतन में काम आती है ये स्कीमा। किस में काम आती है? चिंतन में काम आती है। यानी ईंट किस में काम आती है? कि मकान बनाने में काम आती है। तो ये चिंतन हमारा मकान, स्कीमा उसकी ईंट है, स्ट्रक्चर है। और संगठन, अब यहां आप टेक्निकल शब्द सीखिएगा थोड़ा सा, साइकोलॉजी में इसका मतलब क्या है। संगठन आंतरिक होता है, एक चीज तो ये ध्यान रख लेना। हमने दोस्तों एक वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ी, हमने संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं पढ़ी, कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में पढ़ा, और मैंने आपको वहां ये बताया ये सारे आपस में जुड़कर अलग अलग काम नहीं करती, ये सारी आपस में एक साथ एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। जो कहां है? अंदर, अंदर है। तो संगठन का मतलब होता है अंदर की बात, जो हमें आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आंतरिक, जो चीज हमें संगठित होकर आंतरिक रूप से प्रभावित करती है उसको कहते हैं संगठन। और जो बाहरी रूप से प्रभावित करती है वो होता है अनुकूलन। तो इसका मतलब अंदर से बाहर, आंतरिक है वो दिखाई नहीं देगा, बाहरी है वो दिखाई देगा। तो यानी अंदर से बाहर क्या परिवर्तन हुआ? किस में हुआ? क्या स्कीमा में हुआ? कैसे हुआ? क्या अंदर से बाहर हुआ। अंदर से बाहर हुआ, पहले अंदर था फिर बाहर हो गया। तो जो परिवर्तन होता है पहले आंतरिक होता है फिर बाहरी होता है।
आंतरिक रूप से। और इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसमें सारी जितनी भी संज्ञानात्मक जो प्रोसेस है, जो इकाइयां हैं, वो सारी मिलकर, जिसमें हमने संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, उन सब की बात की, वो सारे आपस में इकट्ठी होकर अनुकूलन करते हैं, यानी बदली हुई परिस्थिति में हमें एडजस्टमेंट करने में हमारी मदद करते हैं, और अनुकूलन हमें बाहरी रूप से प्रभावित करता है। अब एक चीज यहां पर दोस्तों, मैं और इन बातों को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले यहां से जुड़े हुए प्रश्न मैं और लेना चाहता हूं, ताकि फिर हम आगे बढ़ें इस चीज को। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है हम संज्ञानात्मक विकास की एक एक रग को समझें। मुझे आपको कोई इंप्रेस नहीं करना है, मैं चाहता हूं मेरा ज्ञान आप तक पहुंचे, आपको फायदा मिले, कंसेप्ट आपके समझ में आए। क्योंकि रीट, सीटेट में जो प्रश्न आते हैं वो सीधे मात्रात्मक प्रश्न नहीं है आजकल, वो गुणात्मक ही आ रहे हैं, यानी अवबोध आधारित है। साइकोलॉजी का पूरा पेपर उसी पर बेस्ड है दोस्तों, इसलिए हमें सीखना जरूरी है। मैं यहां कतई ये कोशिश नहीं कर रहा भी मैं माहौल बनाऊं, आपको प्रभावित करूं, नहीं। मुझे उन बच्चों को भी आगे लेके आना है जो बच्चे कहीं कोचिंग नहीं कर सकते, जो छोटी छोटी थोड़े थोड़े नंबरों से, छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को हीन महसूस करने लग जाते हैं। मैं चाहता हूं उन जो पीछे खड़े हैं उनको आगे लेके आऊं। तो मेरा उद्देश्य यहां कंसेप्ट क्लियर करना है, न कि किसी बच्चे को प्रभावित करना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्कीमा पर ही बात कर रहा हूं। अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब तक आपके दिमाग में जो भी है, जो आपकी योजना है, जो भी, वो सब स्कीमा है, उसी पर बात कर रहा हूं। तो स्कीमा पर क्या है, अब स्कीमा पर आधारित प्रश्न क्या है? स्कीमा संज्ञानात्मक संरचना है दोस्तों, और इसका संबंध किससे है? फिर इस स्कीमा का संबंध हुआ हमारे ज्ञान से, यानी यह हमारे ज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, ज्ञानात्मक विकास से संबंधित। और इस संज्ञानात्मक संरचना का कॉग्निटिव या मेंटल स्ट्रक्चर को हमने स्कीमा कहा, और इसी मेंटल स्ट्रक्चर का, इस संज्ञानात्मक संरचना का दोस्तों, जो मैं यहां से बना दूं इस प्रकार से, जो एक्टिव रूप है, समझिएगा, सक्रिय रूप, सक्रिय रूप, यानी ये स्ट्रक्चर है हमारे अंदर। स्ट्रक्चर शांत तो पड़ी नहीं है, वो काम ही कर रही है, एक्टिव फॉर्म में है। तो उसी संज्ञानात्मक संरचना के एक्टिव रूप को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेस। तो इस स्कीमा का एक्टिव रूप संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाता है, और इस संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो हमें दिखाई देती है, एक्सप्रेस्ड होती है, प्रकट होती है, जो दिखाई देती है, ये प्रक्रिया का दिखने वाला जो रूप है दोस्तों, उसको कहा जाता है स्कीम। स्कीम, स्कीम, बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि स्कीमा और स्कीम। स्कीमा, स्कीम, स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर होती है जो हमारे ज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इसका एक्टिव फॉर्म, जैसे ये समझिए भी ये कोई चीज है, ये स्ट्रक्चर है, ये वर्क कर रही है, जब वर्क करती है तब हमने इसको कहा ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, और वो दिखाई दे रही है। दिखाई किस में देगी? व्यवहार में। हमारे अंदर जो हो रहा है वो उसका लोगों को कब पता चलेगा? जब हम उस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का एक्टिव फॉर्म कहलाता है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, जो हमें दिखाई देती है, तो प्रकट होती है, तो यानी उसको कहा उसने स्कीम है। ये स्कीम है, अर्थात इसका संबंध किससे हुआ दोस्तों? मानव व्यवहार से। स्कीम का संबंध किससे हुआ? मानव व्यवहार से। देखिएगा, स्कीम का संबंध, स्कीमा का संबंध ज्ञानात्मक विकास से है, और स्कीम का संबंध यहां मानव व्यवहार से है। जैसे उसने हमें बताया भी, एक तरीके से सारे, एक चीज देखिएगा, जहां भी चाहे आप इसकी बात करें, इसकी भी, संगठन रूप साथ रहेगा हमेशा, क्योंकि अंदर सारी प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं है, सब मिलके काम करती है।
तो यानी ये मानव व्यवहार का जो संगठित रूप है, एक संगठित पैटर्न है जो वो बार बार दोहराता है। तो स्कीम इस प्रक्रिया का जो दिखाई देती है वो स्कीम है, और ये हमारे व्यवहार का एक संगठित पैटर्न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपनी दिनचर्या की बात करें, सुबह ये एक छोटे बच्चे की बात करें, छोटा बच्चा सुबह उठता है, फ्रेश हुआ, अपने नहाया, जूते पहने, लेस बांधे, बैग पैक किया, टिफिन उठाया किया, तो ये उसका नित्य नियम है। हम उसको वो करते हुए देखते हैं, तब हमें पता चलता है भी हाँ बच्चे ने ये चीजें सीख ली है। यानी उसका स्कीमा, इसका मतलब उसके स्कीमा में, ये स्कीमा में उसका ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत है, और वो जब प्रकट हो रहा है उसको हमने स्कीम कह दिया। तो ये हमारा व्यवहार है स्कीम, जो बाहरी रूप से दिखाई देता है। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों व्यवहारों का संगठित रूप या संगठित पैटर्न, जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। तो जो चीज हम अच्छे से सीख लेते हैं, व्यवहार में आ जाती है, वो अपने आप होती रहती है। उसके लिए फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका स्कीमा हमारे बना हुआ है। बस स्कीमा को एक्टिव करना है। पंखा है, पंखे को ऑन ही करना है, काम करना स्टार्ट कर देगा, वो घूमता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये थी दोस्तों यहां स्कीमा और स्कीम का अंतर भी मैंने यहां बताने की आपको कोशिश की, भी दोनों क्या है। अब बढ़ते हैं वापिस अपने इस मुद्दे पर आते हैं। संगठन तो हो ही गया, आंतरिक रूप से अंदर चलता है, अंदर वाली चक्की है। अब आ गया दोस्तों अनुकूलन, अडेप्टेशन पर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर आपका थोड़ा समय ले रहा हूं भी, अपनी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस से बच्चा इंटरेक्शन करके सीखता है। ठीक है, सीखने से उसके चिंतन में परिवर्तन आता है, गुणात्मक परिवर्तन आता है। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन का मतलब हुआ दोस्तों भी पूर्व ज्ञान में बदलाव आता है। पूर्व ज्ञान को उसने क्या कहा? संज्ञानात्मक संरचना कहा। इसी संज्ञानात्मक संरचना को उसने क्या कहा? स्कीमा। तो पूर्व ज्ञान अर्थात संज्ञानात्मक संरचना अर्थात स्कीमा में संगठन और अनुकूलन, इन दो प्रक्रियाओं से परिवर्तन आता है। दो तरीके से परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन, अब देखिए ये भी हम बड़ा इजीली लिख देते हैं, चेंज हुआ। लेकिन दोस्तों सोचिएगा, चेंज यूं ही नहीं होता। चेंज में पहले जब बच्चे के सामने कोई बात आती है, स्टार्टिंग में वो पहले विभेदीकरण सीखता है, विभेद करना। जैसे बच्चा पहले स्टार्टिंग में क्या करता है, उसको जितनी भी लेडीज दिखाई देती है, महिलाएं घर में दिखाई देती है, वो सबको मां कहता है, वो मां कहता है। फिर धीरे धीरे वो मां, चाची, ताई, बहन, उनमें थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है। उसे ये लगता है यार मां तो वो है जो तू तेरे इतना केयर करती है, वो है, उसकी क्वालिटी ढूंढता है, चलती है उसके दिमाग में, ये चक्की चलती है। तो पहले बच्चा, परिवर्तन ऐसे ही नहीं होता दोस्तों, पहले विभेदीकरण सीखता है बच्चा। इसके अंतर्गत विभेदीकरण हो जाता है, फिर हम उसको कहते हैं भी अब थोड़ा व्यापक स्तर पर सोचता है। ठीक है, उसके गुणों का क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है, और उसी को हम जनरलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों, सामान्यीकरण करना कहते हैं, यानी गुणों के आधार पर क्लासिफाइड करना। ठीक है, तो यानी पहले विभेदीकरण, फिर सामान्यीकरण होता है, और फिर क्या करता है, ये दोनों होने के बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, पुनर्संचरीकरण करता है, पुनर्व्यवस्थित करता है स्कीमा को, फिर सेट करता है भाई सारी लेडीज मां नहीं है। तो एक नई चीज, एक नया कंसेप्ट सीख जाता है वहां पर। तो देखिएगा परिवर्तन कैसे हुआ, उस पर बात की। इसमें भी हमने कहा परिवर्तन, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पहले विभेदीकरण होता है, फिर जनरलाइजेशन होता है, और फिर पुनर्व्यवस्थितीकरण होता है, तब जाकर परिवर्तन होता है दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे हैं भी अनुकूलन से कैसे बच्चा है वो अपने आप में चेंज लाता है।